कि टेस्ट ट्यूब हम टर्म यूज करें लैब्स के लिए कि लैब कंडीशन पे गैमेट का फ्यूजन किया गया है। टेस्ट ट्यूब बेबीज जो है उनके सक्सेस रेट जो है अभी तक फिलहाल 20% दिखते हैं, तो बहुत एक्सपेंसिव होती है टेक्निक और सक्सेस रेट भी कम होता है, हर कोई एफर्ट भी नहीं कर पाता है, लैब्स भी बहुत कम है। ठीक है, तो यहाँ पर 20% सक्सेस रेट होता है। सबसे पहले टेक्निक जो यूज की थी डॉक्टर पैट्रिक एंड रॉबर्ट ने की, एंड दे आर फ्रॉम इंग्लैंड। और यहाँ पर फर्स्ट गर्ल चाइल्ड जो बनी थी वो थी लुइस। ठीक है, इंडिया के अंदर भी ये टेक्निक यूज की है और इंडिया में सबसे पहले से यूज करने वाले हैं डॉक्टर इंद्र कुमार हर्षा, और इन्होंने 1986 में टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम जो है इंडिया के अंदर इम्प्लीमेंट किया था। सो दिस इज द फर्स्ट इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक, दैट इज ZIFT. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इज इंट्रा यूट्रिन ट्रांसफर। अगेन बच्चा, इसके भी टर्म में ही देखो सारा एक्सप्लेनेशन है। इंट्रा मतलब अंदर, किसके, कहां पर अंदर, यूट्रस के अंदर आपको क्या करवाना है, इम्प्लांट करवाना है। फाइन, अब हमें ये पता है कि मोरूला से आगे की स्टेज हो जाते हैं। यूट्रस के अंदर इम्प्लांट कौन सी होती है, ब्लास्टुला होती है ना, यानी कि 8 से ऊपर 16 जब चली जाए, 16, 32 उससे ऊपर की जो स्टेजेस है। तो यहाँ पर सेम ये भी क्या है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है। यहाँ पर सेम वही चीज होगी, ये पॉइंट सेम रहेगा। ओवा कलेक्ट किया जाएगा वाइफ और फीमेल से, स्पर्म कलेक्ट किया जाएगा डोनर या हस्बैंड से, दोनों को फ्यूज किया जाएगा लैब्स में और ट्रांसफर किस स्टेज पर करना है, ये दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पर 8 ब्लास्टोमर से ऊपर यानी कि मोरूला से आगे की स्टेज यानी ब्लास्टुला स्टेज, इसमें ट्रांसफर करना। और ये अंडरस्टूड है, हमने पढ़ा है यूट्रस के अंदर जो इम्प्लांटेशन होता है वो किसका होता है, ब्लास्टुला का। तो ब्लास्टुला को आपको इम्प्लांट करना है, कहां पर ट्रांसफर करना है, यूट्रस में ट्रांसफर करना है। सो दैट टेक्निक इज योर IUT, दैट इज इंट्रा यूट्रिन ट्रांसफर। नाउ द नेक्स्ट इज इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। सो हेयर इट इज इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। यहाँ पर क्या किया जा रहा है बच्चा, सेम ये भी क्योंकि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है तो यहाँ पर भी एम्ब्रियो जो है वो लैब कंडीशन पर ही बन रहा है। बट डिफरेंस क्या है, उन दोनों टेक्निक्स में हमने एग जो है और स्पर्म जो है उसे नेचुरली फ्यूज होने दिया। मीन्स आपने लैब कंडीशन में टेस्ट ट्यूब में एग डाल दिए, स्पर्म्स डाल दिए हैं और आपने यहाँ पर नेचुरली उन्हें क्या होने दिया है, फ्यूज होने दिया है। ठीक है, नेचुरल कंडीशन प्रोवाइड किया आपने कि वो फ्यूज हो पाए। बट इन इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम स्पेसिफिक करते हैं। स्पेसिफिक मतलब आपने एक एग जो है उसे लिया और इस एग के अंदर आपने इंजेक्शंस के थ्रू, माइक्रो इंजेक्शंस होते हैं छोटे, तो इस इंजेक्शंस के थ्रू इस एग को पंचर किया और इस इंजेक्शन के थ्रू आपने यहाँ पर क्या कर दिया, इसके साइटोप्लाज्म में क्या किया है, स्पर्म को डायरेक्ट इंजेक्ट किया है। तो यहाँ पर बिल्कुल श्योरिटी रही, क्योंकि यहाँ पर तो फ्यूजन में कोई श्योरिटी नहीं है, अपने आप होगा, हो सकता है एम्ब्रियो बन जाए, हो सकता है ना बने। ठीक है, इसलिए भी एक्सपेंसिव होता है कि कई बार सिंगल टाइम में ये आपका वर्कआउट नहीं करता है लैब में कि एक बार सीमन दे दिया और एक बार एग कलेक्ट कर लिया। तो कई बार मल्टीपल टाइम्स इसे करना पड़ता है। ठीक है, कि एक बार ये जो है फ्यूज नहीं हो पाए और वाइबिलिटी टाइम भी कम होता है तो नॉन वाइबल हो गए तो दोबारा से सीमन कलेक्ट करना पड़ेगा, एग कलेक्ट करना पड़ेगा। बट यहाँ स्पेसिफाई करने के लिए कि फर्टिलाइजेशन हो ही, तो इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पर इसे स्पर्म को डायरेक्टली इंजेक्ट कर दिया है ओवम के साइटोप्लाज्म में। ठीक है, ओवम के साइटोप्लाज्म में डायरेक्ट इंजेक्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ माइक्रो इंजेक्शन बाय पंचरिंग द एग वॉल। फाइन, so this is intracytoplasmic sperm injection. Now coming to the next we have talked about in vivo. in vivo के अंदर आपकी कौन सी थी, दो पढ़ी हमने, एक तो in vivo में आएगी गिफ्ट और एक आएगी artificial insemination technique. So first we'll talk about the gift. गिफ्ट इज व्हाट, इट इज गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। अगेन देखो नाम से आधी चीजें क्लियर है, फैलोपियन में ट्रांसफर किया जाएगा, इंट्रा मतलब अंदर, फैलोपियन के अंदर, किससे, नाम भी क्लियर, गैमेट को। अब गैमेट आपके दो हैं भाई,
यहाँ पर गैमेट दो हैं, एग और स्पर्म। तो कौन से गैमेट को फैलोपियन में ट्रांसफर कर रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। गिफ्ट जो है, ये गिफ्ट एक फीमेल दूसरी फीमेल को दे रही है। यानी कि अगर कोई फीमेल, मान लीजिए ये फीमेल है, ये इसकी बॉडी में एग प्रोड्यूस नहीं हो पा रहे हैं, ओवरी वर्क नहीं कर पा रही है, बट इसके यूट्रस की कंडीशन सही है कि यहाँ इम्प्लांटेशन और चाइल्ड डेवलपमेंट हो सकता है, फीटस का डेवलपमेंट हो सकता है, बस एग नहीं बन रहा है। तो उस केस में एक डोनर फीमेल क्या करती है, इस फीमेल को क्या करेगी, डोनर फीमेल इसे गिफ्ट देगी। क्या गिफ्ट देगी, एग गिफ्ट देगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये एक इन विवो फर्टिलाइजेशन है जहां पर ट्रांसफर हो रहा है ओवा का एक डोनर फीमेल से। यानी एक डोनर फीमेल ने गिफ्ट किया ओवा दूसरी फीमेल को जो कि गैमेट प्रोड्यूस नहीं कर पाती है, और यहाँ पर इन विवो है, यानी कि गैमेट इस फीमेल के फैलोपियन में ट्रांसफर किया गया। उसके बाद आगे की प्रोसेस नॉर्मल है। नॉर्मल मींस मान लो आज इस फीमेल ने गैमेट ट्रांसफर करवाया है एग, अब इसको पता है इसकी बॉडी में एग है, तो ये नेचुरल मेटिंग भी कर सकती है, यानी कि नेचुरल पार्टनर्स के साथ मेट कर सकती है। उस टाइम पर 1-2 दिन जो भी है, प्रोबेबिलिटी 3 दिन तक जो है एग है वाइबल रहेगा। तो यहाँ पर 1-2 दिन जितने भी दिन है कि एग वाइबिलिटी टाइम है, तो नेचुरल मेटिंग कर सकते हैं, या फिर और ज्यादा श्योरिटी के लिए यहाँ पर स्पर्म भी इंजेक्ट करवा दिया गया, यानी बाहर से भी इंजेक्ट कर सकते हैं सीमन को। तो यहाँ पर इन केस नेचुरल मेटिंग नहीं कर रहे हैं तो बाहर से डायरेक्ट स्पर्म इंजेक्ट करवा सकते हैं। तो यहाँ पर फ्यूजन जो है गैमेट का और जाइगोट का डेवलपमेंट, ये सारा फीमेल बॉडी के अंदर ही हो रहा है, और सुपर ओव्यूलेशन जो है यहाँ पर बेटर रिजल्ट देता है। मीन्स हम एक एग ना डालकर उस फीमेल में एक से ज्यादा एग हम उसके अंदर क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, ताकि किसी ना किसी एग के साथ स्पर्म फ्यूज हो जाए और सिंगल गो में ही आपका सक्सेस रेट ज्यादा मिल जाए। तो सक्सेस रेट ज्यादा करने के लिए जो है इंजेक्ट तो कर ही रहे, इंसर्ट तो कर ही रहे हैं एग, तो एग का नंबर भी सुपर ओव्यूलेशन होता है। नॉर्मल ओव्यूलेशन में आपका एक एग रिलीज होता है, सुपर मतलब होता है ज्यादा, तो एक एग से अगर ज्यादा ट्रांसफर किया जाए देन दैट इज योर सुपर ओव्यूलेशन। फाइन, कमिंग टू द नेक्स्ट, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अब देखो इसमें भी नाम से क्लियर है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक। इंसेमिनेट कौन करते हैं भाई, इंसेमिनेट तो करते हैं मेल, तो यानी कि आर्टिफिशियली इंसेमिनेट करना पड़ रहा है बाहर से। यानी दिक्कत कहाँ है, मेल में दिक्कत है। अब मेल में क्या दिक्कत हो सकती है, यहाँ पर आपका दिक्कत क्या हो सकती है, यहाँ पर मेल पार्टनर इनेबल हो सकता है कि वो इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा। सेम रीजन, देखो सेम वही रीजन है, फिजिकल भी हो सकता है कि पेनिस जो है उसका साइज कम हो, या फिर आपका साइज छोटा हो जिसकी वजह से, या फिर साइकोलॉजिकल भी हो सकता है कि इरेक्शन प्रॉपर ना हो, इरेक्शन डिसफंक्शन। तो सेम वही चीज आ जाएगी कि यहाँ पर मेल पार्टनर फीमेल को इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा क्योंकि इरेक्शन का टाइम कम है, और सीमन इजैक्यूलेशन से पहले ही जो पेनिस है वो वजाइना से रिमूव हो जाती है, या फिर फिजिकल प्रॉब्लम हो सकती है कि जो पेनिस है उसका साइज जो है वो शॉर्ट है, जिसकी वजह से जो वजाइना में डीप इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा है। तो दोनों कंडीशन हो सकती है। या फिर कंडीशन क्या हो सकती है, स्पर्म काउंट कम हो, या फिजिकल कंडीशन में आपकी ये कंडीशन भी हो सकती है कि टेस्टिस जो है वो आपका सीमन या गैमेट प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है। गैमेट प्रोड्यूस नहीं कर पाना दैट इज एजोस्पर्मिया की प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर गैमेट तो प्रोड्यूस कर रही बट उनका काउंट कम है, और काउंट कम है तो उसी को हम क्या कहेंगे, ओलिगोजोस्पर्मिया। ओलिगो टर्म कम के लिए, तो इजैक्यूलेट में या तो स्पर्म का काउंट कम हो यानी कि ओलिगोजोस्पर्मिया है, या फिर
वो इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा है, इन दो कंडीशन में क्या किया जाएगा, सीमन को कलेक्ट किया जाएगा आइदर हस्बैंड, या तो हस्बैंड से या फिर किसी हेल्दी डोनर से, क्योंकि अगर फिजिकल प्रॉब्लम है, मान लो एजोस्पर्मिया है, बनते ही नहीं है स्पर्म, तो वहां पर तो डोनर की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो हेल्दी डोनर से, और उसे इंट्रोड्यूस किया जाता है फीमेल वजाइना में, या फिर उसे इंट्रोड्यूस किया जाता है यूट्रस में। अगर हम वजाइना में करें तो हम सिंपल टर्म लेते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक। इफ वी आर इंजेक्टिंग दैट इनटू यूट्रस डायरेक्टली, देन इसी का नाम हो जाता है इंट्रा यूट्रिन इंसेमिनेशन, मीन्स IUI। तो दो टर्म पढ़े आपने, IUT एंड IUI। IUT इज इंट्रा यूट्रिन ट्रांसफर एंड IUI इज इंट्रा यूट्रिन इंसेमिनेशन। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। इस चैप्टर के 3 टॉपिक्स रह गए हैं आपके, वन इज MTP एंड STDs एंड amniocentesis. So that we will discuss in our next video. Thank you so much.